पॉलिनोमियल्स का तीसरा लेक्चर। अब हमारा जो फोकस है वो है कि मुख्तलिफ ग्राफ्स जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उसको ड्रॉ करें। क्वाड्रेटिक तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इसलिए कि उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, बल्कि उसकी ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आगे एक चैप्टर है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तब हम क्वाड्रेटिक को रिवाइज कर लेंगे। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ क्यूबिक से। तो हम लोग बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन कह दें, क्यूबिक फंक्शन कह लें। हम लोग कहते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, बेसिक क्यूबिक फंक्शन जो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा भी है, स्केच भी किया है, ड्रॉ भी किया है। जब x पॉजिटिव होता है तो y पॉजिटिव होता है, जब x नेगेटिव होता है तो y नेगेटिव होता है। एवरीवन नोज दिस। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो इस जगह पे होगा पहला क्वाड्रेंट, और ग्राफ होगा तीसरे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये है कि आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये हिस्सा यूं बनेगा और ये हिस्सा यूं बनेगा। That's how the graph of y is equals to x cube is drawn. ठीक है everyone, I think it's clear with us. अच्छा जी, यहाँ पर ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सेस। इसको मैं कहता हूँ टॉप राइट, इसको मैं कहता हूँ बॉटम लेफ्ट। तो ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब ये जो बेसिक क्यूब का ग्राफ है इसकी वेरिएशंस होंगी। क्या वेरिएशन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नेगेटिव के साथ एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब। हमेशा किसी भी फंक्शन में जब बाहर नेगेटिव होता है, आपने P1 पढ़ा है, पढ़ेंगे, देंगे एग्जाम, तो साथ में फंक्शंस भी सोचते जाएं। अगर बाहर नेगेटिव होगा सो दिस इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाले का मतलब है पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट चौथे में आएगा, और जो तीसरा है वो दूसरे में जाएगा। मेक सेंस? इसका मतलब ये है कि अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं होगा और यूं। सो दैट्स हाउ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब इज ड्रॉन। और यहाँ पर मैंने यू निशान डाला, यू निशान डाला। दिस इज टॉप लेफ्ट एंड दिस इज बॉटम राइट। आपको क्वाड्रेंट्स के हिसाब से सोचना है। आप कहेंगे पहला क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट ये नेगेटिव एक्स क्यूब है। इसकी बेसिस पे मुझे ये असूल मिला कि जब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर ये पॉजिटिव है तो टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट जाएगा, यानी पहले क्वाड्रेंट से तीसरे की तरफ जाएगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है सो इट विल स्टार्ट विद टॉप लेफ्ट एंड गो टिल बॉटम राइट, यानी दूसरे से चौथे की तरफ जाएगा। सही है? ये एक स्टैंडर्ड है और ये हमेशा मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्यूबिक के जो एक्सटेंडेड ग्राफ्स हैं, ये तो बेसिक था, इसको अब टेढ़ा बेढ़ा करेंगे। वो जो ग्राफ्स है उसमें क्या क्या वैरायटी आ सकती है। अगर पहला केस हम लोग बना देते, केस नंबर 1, तो क्यूबिक फंक्शन के स्केचेस, और यहां हम लोग केस नंबर 1 कहते हैं 3 रियल रूट्स। 3 जगह पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा। एवरीवन नोज के रूट्स का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है, पहले मैं रफ बनाऊंगा फिर इक्वेशन को मैं इंक्लूड करूंगा। कोई ग्राफ यूं बन सकता है, कोई ग्राफ यूं बन सकता है। ये 2 ऑप्शंस हैं क्योंकि 3 जगह पे काट रहा है। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू x minus 1, x minus 2,
x प्लस 3, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हो गया। अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो इक्वेट ईच ब्रैकेट टू 0, देयरफॉर x इज पॉजिटिव 1, x इज पॉजिटिव 2, x इज नेगेटिव 3। इसका मतलब है यहाँ कहीं एक रूट है, यहाँ कहीं एक रूट है, यहाँ कहीं एक रूट है। अब ये इन तीनों से गुजरेगा एट द सेम टाइम। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो पॉजिटिव है, इसलिए कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते थे तो क्वाड्रेटिक में दो ऑप्शंस थे। अगर कंप्लीटेड स्क्वायर की बेसिस पे ड्रॉ करते हैं तो उसका टर्निंग पॉइंट होता है और उसकी शक्ल होती है हैप्पी या सैड। अगर हम लोग फैक्टराइज फॉर्म से ड्रॉ करते हैं तो वहाँ रूट्स होते थे और उसके बाद शक्ल यूं या यूं। तो ये भी फैक्टराइज फॉर्म है, इसलिए दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा। पहला जो है वो रूट्स है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बेसिस पे इसकी शक्ल आ रही है। चूंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो कौन से हिस्से से स्टार्ट होगा? टॉप राइट एंड इट विल गो टिल बॉटम लेफ्ट। लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज़ टू पास थ्रू दीज रूट्स। तो नाउ द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। यूं आया, यूं काटा, यूं गुजरा और यूं निकल गया। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये ऊंचा क्यों है और ये नीचा क्यों है, इसलिए कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे क्यूबिक इनइक्वालिटी के लिए। पहले मैं सारे स्केचेस बता दूं, फिर मैं इनइक्वालिटी पे आऊँगा। दैट्स हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। इसके बाद आप इसको लेबल करेंगे। ये हो गया -3, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इट्स स्टार्टिंग विद टॉप राइट एंड इट्स गोइंग टिल बॉटम लेफ्ट। डन। अब आ जाए दूसरा ग्राफ। fx equals to 1 minus x, x plus 2, x minus 4। अब यहां पर सबसे पहले आप रूट्स निकाल लें। हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करें। 1 minus x equals to 0, therefore x is 1, x minus 4 equals to 0, x is 4, x plus 2 equals to 0, x is -2। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात कर लें। यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है। सो देयरफॉर ओवरऑल दिस इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उल्टे हाथ से स्टार्ट होगा, सॉरी टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा। इट विल गो टिल बॉटम राइट एंड नेचुरली इट वुड पास थ्रू दिस। पहले वाले में मैंने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लेबल किए थे, फिर गुजारा था। आप सिर्फ ये अंदाज़ा कर लें कि इनमें से कितने पॉजिटिव रूट है, कितने नेगेटिव रूट है। 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो आप ड्रॉ कर लें, बाद में लेबल कीजिएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा तो 1 नेगेटिव विच इज़ -2 और फिर 2 पॉजिटिव। तो मैं इसको थिक कर दूँ, इस तरह करके ये ग्राफ बन गया। अब मैं इसको लेबल कर रहा हूँ। ये -2 है, ये 1 है, ये 4 है एंड स्टार्टिंग विद टॉप लेफ्ट एंड गोइंग टिल बॉटम राइट। और यहाँ पे इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप राइट एंड गोइंग टिल बॉटम लेफ्ट। यहाँ तक सही है। अब मैं इसी के अंदर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन यूँ है, यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना देते हैं। अगर वो कहता, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं, अगर वो कहता कि सॉल्व द इनइक्वालिटी fx इज ग्रेटर देन 0। ग्राफ की बेसिस पे इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, यह असूल याद रखेगा। जब वो कहेगा ग्रेटर देन 0, दैट इज दिस रीजन अबव द एक्स एक्सिस, दैट इज दिस रीजन अबव द एक्स एक्सिस, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस। अगर वो लेस कहता तो आप नीचे जाते। जो हिस्सा आपने लोकेट किया
कौन सी x की वैल्यू से जिसकी बेसिस पे ये हिस्सा आएगा, तो आप कहेंगे कि अगर मुझे रेड वाले पोर्शन में जाना है तो मुझे कहाँ से कहाँ के दरमियान वॉक करनी चाहिए, -3 से लेके 1 के दरमियान, वही रूल जो आपको P1 में पढ़ाया गया है। और सीधे हाथ पे 2 से आगे, 2 से बड़ा, सो देयरफॉर यू वुड राइट आफ्टर लुकिंग एट द ग्राफ, और इसका जो आंसर है वो है x is greater than 2 and at the same time x lies between -3 and 1। जब आपको मैंने P1 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था जो मेरे ग्रुप में थे, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को क्यूबिक का बेसिक आइडिया दिया था, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था कि ये आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है, तो वो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन था तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव लेस देन 0, तो उसकी बेसिस पे इस तरह के आंसर्स आ रहे थे, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। नीचे वाले पर आ जाए, इसमें भी देख लेते हैं। अगर वो कहेगा सॉल्व इन इक्वालिटी fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक और भी मैं लिख देता हूँ, सॉल्व इन इक्वालिटी fx इज लेस देन 0। पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन है ग्रेटर देन 0, ये वाला पोर्शन है ग्रेटर देन 0, इक्वल है तो आंसर में इक्वल आ जाएगा। सो देयरफॉर एक आंसर है x इज लेसर देन और इक्वल टू -2। -2 के उल्टे हाथ पे जाएंगे तो आप कर्व पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। ये मैं ग्रेटर का आंसर लिख रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम x लाइज बिटवीन 1 and 4। इसी क्वेश्चन में लेस देन 0 मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। लेस देन 0 ये हिस्सा है, लेस देन 0 ये हिस्सा है। क्या लिखूँ इधर, x लाइज बिटवीन -2 and 1, ठीक है। यहाँ इक्वालिटी नहीं है। x लाइज बिटवीन -2 and 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4। ये आपका बेसिक वर्किंग हो गई इसकी। अच्छा, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। सो इसका जो है केस नंबर 2 क्यूबिक का, इसमें मैं लिख रहा हूं 1 रियल रूट। क्यूबिक में होने कितना चाहिए रूट्स, होने 3। मैंने क्या लिखा है 1 रियल, बाकी 2 का है, एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, बाकी 2 नजर नहीं आएंगे। यहां पर इक्वेशन कुछ यूं होगी, fx इक्वल्स टू x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कल हमने कॉन्सेप्ट किया था डिस्क्रिमिनेंट का, तो यहां से अगर आप डबल चेक करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर only 1 real root। At the same time, coefficient of x cube is positive। Top right, bottom left, एक रूट के थ्रू गुजरेगा। So therefore the graph is something like this। रबीद आपको तकिया वकिया ला दूं, यहां पे यूं करके गुजरेगा, तो ये वाली जो है ये वाली वैल्यू हो गई है 2। शक्ल वैसी ही है जैसे पहले 0 से गुजरता था, ओरिजिन से गुजरता था, अब 2,0 से गुजरा। इसी तरीके से एक और फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस 2, कुछ और लिखता हूं मैं, 1 माइनस x, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अगेन इस जगह पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ओनली 1 रियल रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, नेगेटिव, सही है। तो यहाँ पे जो इसका रूट है वो है 1 और नेगेटिव कोफिशिएंट है। सो नाउ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी मर्जी, आप कितना चौड़ा बनाते हैं उसको।
तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली 1 है और ये वाली वैल्यू 2। ये 2 केसेस हो गए। तीसरे केस पे आते हैं, केस नंबर 3। Two real roots of which one is repeated। अब यहाँ पर आपको याद ये करना पड़ेगा कि क्या आपने क्वाड्रेटिक में कोई ऐसी चीज़ बनाई थी जिसमें रिपीटेड रूट था? आंसर इज़ यस। अगर मैं क्वाड्रेटिक में आपको ले जाऊँ तो मैं कहूँगा एफ एक्स इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर। इसको मैं 2 तरीके से आपको समझा सकता हूँ, साथ में आपका P1 का रिविजन भी हो जाएगा। पहला तरीका ये है कि आपको मैं समझाऊँ इसको कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड से, ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है। तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस कुछ नहीं लिखा है तो 0, और यहाँ पे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। इसी तरह लिखते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। यहाँ a b होता है, यहाँ नहीं है तो 1 है। a is पॉजिटिव, शक्ल ये हो गई, माइनस एच इज माइनस 2, देयरफॉर h is 2 एंड k is 0, देयरफॉर 2, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो उसका टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये चीज़ हो गई। दूसरा तरीका किससे समझाऊं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ग्राफ है शिफ्टेड 2 यूनिट्स टू द राइट। एक वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है, +1 का मतलब है ऊपर, -1 का मतलब है नीचे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर शिफ्टेड 2 यूनिट्स टू द राइट। तो जो ओरिजिन से गुजर रहा था उसको आपने 2 यूनिट आगे स्लाइड कर दिया। एनी विच वे द ग्राफ is drawn like this, और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका 2, 0। अब ये नॉलेज हम लगाते हैं क्यूबिक के अंदर। एफ एक्स इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर जो है, जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा है, नॉट ओनली, बल्कि पहले मैं कहूँगा दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 पे कर्व इज टेंजेंट टू x एक्सिस। इसलिए कि 3 रूट्स तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। रफ ग्राफ देखिएगा कि ये 2 को कट करे, -1 को कट करे और फिर ऊपर यूं निकल जाए, वो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर ये यूं बनाता हूं तो ये वाला तो हो गया -1, ये वाला हो गया 2, ये कौन सा है? ये तो इक्वेशन में नज़र नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग द आइडिया? अगर 3 रियल रूट्स हैं तो वो 3 नज़र आने चाहिए ना इक्वेशन में। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है -1, मुझे नज़र आ रहा है 2, तीसरा है ही नहीं तो क्यों नज़र आएगा? इसका मतलब ये है कि मुझे अब इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो मेरी ये 2 वाली वैल्यू है वर्सेस -1 वाली वैल्यू है, इस 2 वाली वैल्यू पे ग्राफ आके टेंजेंट होगा, फिर उठेगा, फिर -1 से कटेगा। आर यू गेटिंग इट? देखिए, अगर जो पहले जिसमें 3 रियल रूट्स थे तो वो 1, 2, 3 जगह से कट रहा था, वो तीनों नंबर्स नजर आ रहे थे। यहाँ तो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं ना। और मैंने आपको ऊपर क्यों बताया क्वाड्रेटिक का, मैंने क्यों रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट बताया? x माइनस 2 होल स्क्वायर का क्या मतलब है? x माइनस 2। तो मैंने इससे बताया कि जब भी रिपीटेड रूट होता है तो कर्व टेंजेंट होता है x एक्सिस। तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो ग्राफ की शक्ल यूँ होगी। ये ग्राफ आएगा
टच करेगा, कट करेगा और नीचे निकल लेगा। सही है, क्योंकि तीसरी कोई जगह नहीं थी। जी बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रियल रूट्स, रियल रिपीटेड रूट्स, उसका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये आएगा, यू टच किया और यू निकल लिया। सही है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं एक और पर्सपेक्टिव से, अगर मैं शुरू वाले पे जाऊं, यहां पे इस ग्राफ में कितने टर्निंग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं? टर्निंग पॉइंट्स कह रहा हूं 2, और रूट्स कितने नजर आ रहे हैं? 3। रूट्स अलग, टर्निंग पॉइंट अलग। डन। जब हम बात करते हैं इस वाले सिनेरियो की, तो जिस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा, नॉट ओनली इट्स अ रूट, इट्स ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट। सही है। सो द एक और नोट मैं यहां ऐड कर दूं, द ब्रैकेट विथ स्क्वायर ना सिर्फ ये रूट है, ये टर्निंग पॉइंट भी है। एक और ग्राफ बनाता हूं इसी सिनेरियो का। fx इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने वो स्क्वायर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका -1। अब क्या करूं? कहां टच करेगा, कहां कट करेगा? -1 पे टच करेगा, 2 पे कट करेगा। तो यहां पर आ जाए, -1 पे टच करेगा, 2 पे कट, तो ये यूं आया, यूं आया, यूं आया और यूं निकल गया। सही है। ये मैंने आपको पूरी थ्योरी दे दी है क्यूबिक ग्राफ्स की। अब एक चीज जहन में रखें, सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि ग्राफ्स पढ़ाना है। वो तो P1 में भी नहीं लिखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ्स पढ़ाना है क्यूबिक। लेकिन ग्राफ्स इससे ज़रूरी होते हैं कि अगर इनइक्वालिटी आती है तो वो हम ग्राफ से सॉल्व कर सकें। सही है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं पावर 4 के ग्राफ्स की। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए। पावर 4 का जो ग्राफ्स है, अब तो SAT 2 जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो ख़त्म हो गए, उसके अंदर इसके ग्राफ्स की ज़रूरत होती थी। जब हम बात करते हैं कॉटेक फंक्शंस की, पावर 4, y is equals to ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस f। समझे, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x4 पॉजिटिव है वर्सेस कोफिशिएंट ऑफ x4 नेगेटिव है, जब पॉजिटिव होगा सो इट विल बी इन द शेप ऑफ अ W, और जब नेगेटिव होगा इट विल बी इन द शेप ऑफ एन M। आप यूं समझे, इसको समझाने के लिए क्या, ये दो क्वाड्रेटिक है, हाँ, दो हैप्पी फेस, दो सैड फेस की, तो x स्क्वायर में 1 मिलता था, x4 में 2 मिलते। तो ये दो क्वाड्रेटिक हैप्पी, दो क्वाड्रेटिक सैड। अब यहां पर ये क्यों मैंने बताया, ये इसने बताया कि वहां पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें x4 हमने लॉन्ग डिवीजन की और फिर इसने पूछा कितने रियल रूट्स हैं, क्या हैं। तो यहां ग्राफ बनाना मकसद नहीं है, यहां वो चीज को बताना है। अगर ये ग्राफ यूं कटेगा, कितने रियल रूट्स हैं? 4। ठीक है। अगर ग्राफ यूं कटेगा, कितने रियल रूट्स हैं? 2। अगर ग्राफ यूं कटेगा, कितने रियल रूट्स हैं? 1 भी नहीं। और ऑफ कोर्स यहां पे मैं उल्टा भी बना सकता हूं, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब है जो पावर 4 वाली इक्वेशन है, इसमें क्या क्या सिनेरियोज हैं? 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो और तीसरा सिनेरियो। पहला सिनेरियो ये है 4
रियल रूट्स। इसके ग्राफ्स हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसके तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सब आपको आइडिया देने के लिए किया। 4 रियल रूट्स हो सकते हैं या 2 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे ये वाला डायग्राम, या कौन सा हो सकता है, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स। सही है, यहां पे मैं लेक्चर रोकता हूं।